हेलो गाइस, मैं ममता जहांगीर आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 1 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल, कौन सा चैनल, ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता पूनम से पंगा लेते हुए कहती है कि अगले 2 घंटों में अपनी बेटियों के बेगुनाह होने का सबूत मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आपका असली गुनहगार आपके सामने होगा। पूनम कहती है तो ठीक है रुचिता। पूनम घड़ी के सामने देखती है, घड़ी में 4 बजे हुए हैं। पूनम कहती है अभी 4 बजे हैं, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर 6 बजे तक तुमने ये पता लगा दिया कि गुनहगार कौन है, चोरी किसने की है, तो मैं ये मान लूंगी कि तुम्हारी बेटियां बेगुनाह हैं। रुचिता कहती है ठीक है माँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस रूम में जाने की इजाजत चाहिए जहाँ से चोरी हुई है, यानी पूनम के कमरे में। तो नरेश हामी भर देते हैं। रुचिता और पूनम के कमरे में आते हैं। पूनम कहती है ले लो तलाशी। रुचिता तलाशी लेना शुरू करती है। रुचिता को कुछ मिलता नहीं है। रुचिता पूरा कमरा छान मारती है। पूनम वही खड़ी होती है। पूनम कहती है अगर तुम्हारी नौटंकी पूरी हो गई हो तो ये चोरी तुम्हारी बेटियों ने ही की है। रुचिता कहती है मेरी बच्चियां चोर नहीं है, अभी भी मेरे पास वक्त है, मैं असली चोर को पकड़ के रहूंगी। पूनम ताना मारते हुए कहती है पकड़ लो, और ऐसा कहते हुए चली जाती है। रुचिता पलंग का गद्दा ऊपर करके उसके नीचे ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलते हैं। अब रुचिता के 15 मिनट तो वेस्ट हो चुके हैं। ऐसा करते करते आधा घंटा हो जाता है पूनम के कमरे में वेस्ट, लेकिन अभी तक रुचिता को कोई सुराग नहीं मिला है। और रुचिता को बेड के पास कोई बटन दिख जाता है। रुचिता कहती है ये क्या है। रुचिता वो बटन लेती है और कहती है ये किसका बटन है। बटन लेते हुए रुचिता खड़ी हो रही होती है बेड पर हाथ रखते हुए, लेकिन बेड पर कुछ लगा हुआ होता है। रुचिता कहती है ये क्या है। इतने में पूनम की आवाज आ जाती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। रुचिता कहती है अब मुझे ये बटन गुनहगार तक पहुंचा सकता है। रुचिता बटन लेकर बाहर आ ही रही होती है सुराग की तलाश में। इतने में रीतू जीतू को प्रतीक की पैंट देते हुए कहती है कि जीतू ये प्रतीक जी की पैंट का बटन टूट गया है, टेलर से लगवा देना, ठीक है। बटन का सुनते ही रुचिता वहीं रुक जाती है और जीतू को भी रोक देती है और कहती है कि जीतू भैया 1 सेकेंड। रुचिता उस पैंट के बटन को मैच करती है अपने पास वाले बटन से, लेकिन वह कोई दूसरा ही बटन है। रीतू कहती है क्या हुआ रुचि। रुचिता झूठ बोलते हुए कहती है कुछ नहीं भाभी, वो मेरे पास भी ऐसे बटन्स हैं, मैं रूही जूही के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या पता ऐसा हो बटन। रीतू गुस्से में जीतू को भेज देती है और रुचिता से कहती है कि पहले की बात कुछ और थी, अब तुम रहने दो। रुचिता कहती है नहीं भाभी मेरे पास होगा ऐसा बटन। रुचिता फिर से चेक करती है। रुचिता को बटन मैच करते हुए देखकर रीतू कहती है 1 सेकेंड, तुम ये बटन क्यों मैच कर रही हो, कहीं तुम प्रतीक जी पे शक तो नहीं कर रही हो। क्योंकि रीतू को तो पता है कि रुचिता ने पूनम से 2 घंटे मांगे हैं, तो वो उसी की तलाश में लगी हुई है, तो रीतू का शक सीधा रुचिता पर जाता है। रीतू कहती है बहुत हो गया रुचि, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी चोरी कर सकती है या नहीं, पर मेरे प्रतीक जी ऐसा नहीं कर सकते, समझी तुम। रुचिता कहती, ऐसा कहते हुए रीतू रुचिता के पास वाला बटन भी लेकर चली जाती है। रुचिता कहती है कि एक सबूत मिला था वो भी चला गया, अब मैं क्या करूं, वक्त भी बहुत कम बचा है मेरे पास, अब मैं क्या करूं। इतने में रुचिता की नज़र रूही जूही पर जाती है, वो भी कुछ ढूंढ रही होती है। रुचिता रूही जूही से कहती है कि क्या कर रहे हो बेटा आप दोनों। तो रूही जूही कहती है मम्मी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम वो पैसे ढूंढ लेंगे मम्मी, आप टेंशन मत लो। रुचिता विंडो के पास ही खड़ी होती है। इतने में रुचिता को किसी के जाने की छाया दिखाई देती है। रुचिता विंडो खोलकर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता है वहाँ पर। फिर रुचिता रूही जूही ढूंढ रही होती है पैसे। इतने में पिंकू कुछ खाते हुए जाता है। इतने में रूही को टेबल के नीचे एक नोट दिखाई देता है। रूही कहती है मम्मी वो देखो। रुचिता हाथ डालकर निकालने की कोशिश करती है तो उसे निकलता नहीं है। इतने में जूही झाड़ू लेकर आ जाती है और कहती है मम्मी ये लो, इससे निकल जाएगा। रुचिता झाड़ू से निकालती है तो उसे 500 का नोट मिलता है। रुचिता नोट को देखती है और कहती है कि ये नोट यहाँ कैसे आया। इतने में रुचिता देखती है कि उस अलमीरा के ऊपर वास भी उल्टा पड़ा होता है। रुचिता कहती है वास भी उल्टा पड़ा है, जरूर कोई नोट रखने इसमें आया होगा और नोट नीचे गिर गया होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर सकता है ऐसा। रुचिता फिर और जगह से पैसे ढूंढ ही रही होती है। इतने में दिशा गीले पैसे गिनते हुए आ रही होती है। रुचिता को देखकर वो पैसे अपने पीछे छुपा देती है। एक्चुअली रुचिता ने पैसे देख लिए थे। रुचिता दिशा से कहती है कि दिशा मुझे वो 200 चेंज चाहिए। दिशा कहती है अभी 2 घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और तुम्हें 200 रुपये चेंज क्यों चाहिए, ऐसा क्या काम हो गया। रुचिता कहती है हाँ है काम कोई, आपके पास हो तो प्लीज़ दे दीजिए ना, मैंने आपके हाथ में देखे थे कुछ पैसे। दिशा कहती है मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती। रुचिता कहती है क्यों,
कुछ प्रॉब्लम है क्या? दिशा कहती है देखिए आधे फट गए हैं और आधे का नंबर मिट गया है। ये पैसे पिंकू के कपड़ों के साइड में रखे थे और गलती से वॉशिंग मशीन में धुल गए। रुचिता कहती है कोई बात नहीं, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं एक जने को जानती हूँ, वो ये पैसे बदल के दूसरे पैसे दे देगा। रुचिता नोट का सीरियल नंबर चेक करती है, लेकिन रुचिता कहती है इन नोटों का सीरियल नंबर तो अलग है, इसका मतलब ये मैच नहीं करते हैं इन नोटों से। रुचिता नोट वापस दिशा को देते हुए कहती है कि ये आप मेरे रूम में रखवा दीजिएगा, मैं चेंज करवा दूंगी इनको। दिशा खुश होते हुए कहती पक्का ना चेंज हो जाएंगे? रुचिता कहती हाँ बिल्कुल। रुचिता कहती अब मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं, कौन कर सकता है ये सब? रूही डरते हुए कहती है कि मम्मा अगर चोर नहीं मिला तो क्या आंटी हमें जेल में डाल देगी? रुचिता कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मी है ना, आपकी मम्मी कुछ गलत नहीं होने देगी। इतने में रूही को चॉकलेट की सुगंध आती है। रूही कहती है मम्मी आप चॉकलेट खा रही थी क्या? रुचिता कहती है नहीं बेटा। तो जूही कहती है कि मम्मी आपके हाथ पे चॉकलेट लगी हुई है ना। एक्चुअली जब रुचिता को बटन मिला था तो रुचिता खड़ी हो रही थी, इतने में बेड पर उसने हाथ रखा तो उस चादर पर चॉकलेट लगी हुई थी, जिस वजह से रुचिता का हाथ चॉकलेट से भर गया। रुचिता कहती है ये तो वही चॉकलेट है जो मुझे माँ के रूम में मिला था, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई। ये चॉकलेट कौन खा सकता है? ये तो लाजमी है कि चॉकलेट तो पिंकू ही खा सकता है। रुचिता कहती है नहीं नहीं नहीं, पिंकू नहीं हो सकता है। इतने में प्रतीक और पिंकू बैट बॉल खेल रहे होते हैं। पिंकू की पैंट बार बार गिर रही होती है क्योंकि पिंकू मोटा बहुत है। रुचिता ये सब देखती है और फिर रूही जूही से कहती है कि रूही जूही बेटा आप कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, कोई ज़रूरत हो ना तो मम्मी को बुला लेना, ठीक है? इतने में प्रतीक का कोई कॉल आ जाता है तो प्रतीक कहता है कि मैं 1 मिनट बेटा अभी आया। प्रतीक चला जाता है। पिंकू अपना पसीना पोंछने के लिए जेब में से रुमाल निकालता है तो उस रुमाल के साथ साथ एक नोट और गिरता है 500 की पत्ती। तो पिंकू वो पैसे लेते हुए कहता है कि वो आंटी वो मैंने अपने पिग्गी बैंक में से निकाले थे, वो मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगा। रुचिता कहती है प्लीज पिंकू बेटा दिखाओ मुझे वो नोट। रुचिता अपने पास जो अलमारी के नीचे उसे नोट मिला था उसे उसके नंबर मैच करती है और नंबर मैच हो जाते हैं। रुचिता समझ जाती है कि हो ना हो चोरी पिंकू ने ही की है। इतने में पिंकू को पूनम आवाज लगा लेती है कि पिंकू बेटा जरा इधर आओ। रुचिता पिंकू को नोट वापस दे देती है और पिंकू भागा दौड़ा पूनम के पास जाने लगता है। रुचिता सोचती है कि कहीं पिंकू ने तो पैसे नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, बिना किसी प्रूफ से मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, सबको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बात मेरी बच्चों की बेगुनाही की है। इधर नरेश अपने क्लाइंट को अपने पास से पैसे देते हुए कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा थोड़ा टाइम लग गया पैसे देने में। शुक्ला जी कहते हैं कोई बात नहीं जी, थैंक यू मिस्टर गोयल। शुक्ला जी चले जाते हैं। नरेश निहार से कहते हैं कि ये पैसे मेरे अकाउंट में डेबिट कर देना। निहार कहता है जी सर। नरेश कहते हैं दुख इस बात का नहीं है कि पैसे मेरी जेब से देने पड़े, दुख इस बात का है कि हमारे घर में कोई चोर है। नरेश घड़ी देखते हैं जिसमें 6 बजने में अभी 25 मिनट ही बाकी है। नरेश कहते हैं 2 घंटे पूरे होने में अभी सिर्फ 25 मिनट बाकी है। रुचिता ने वादा किया है कि वो सच तक जरूर पहुंचेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है और क्यों। एक बार वो इंसान मेरे हाथ में आ जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुचिता पिंकू के कमरे में आती है। रुचिता कहती है अभी पिंकू कमरे में नहीं है, यही सही मौका है तलाशी करने का। हे भगवान बस पिंकू के रूम से कोई सबूत ना मिले। रुचिता पिंकू के कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। रुचिता तलाशी ले रही होती है, इधर दिशा पिंकू के कपड़े समेट कर ला रही होती है पिंकू के कमरे में। दिशा को पिंकू के कपड़े रखने के लिए रूम में जाते हुए देखकर पूनम कहती है दिशा ये कपड़े बाद में रख देना, पहले जाओ पिंकू के लिए दूध गर्म कर दो, बेचारा कब से खेल रहा है, भूखा हो गया होगा। दिशा कहती है जी और फिर वो दूध गर्म करने के लिए जाने वाली होती है। इतने में पूनम कहती है कि रुचिता पता नहीं कहाँ ढूंढ रही है, कहीं दिख नहीं रही है यहाँ वहाँ। तो दिशा कहती है पता नहीं आंटी। पूनम कहती है कि 15 मिनट बचे हैं अभी, सिर्फ सारा जोश ठंडा हो जाएगा, फिर अपनी बच्चियों की गलती पर शर्मिंदा होकर खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी, तब जाकर इस घर में शांति आएगी। रुचिता पिंकू के कमरे में सब जगह ढूंढ लेती है, उसे कुछ नहीं मिलता है। रुचिता कहती है हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन खुशी इस बात की है कि पिंकू चोर नहीं है। इतने में रुचिता की नज़र चींटियों पर जाती है। चींटियाँ रुचिता के पास ही होकर कोई बॉक्स पड़ा होता है उसके पास जा रही होती है। रुचिता वो बॉक्स लेकर देखती है और कहती है ये क्या है। तो उस बॉक्स के ऊपर चॉकलेट के हाथ लगे होते हैं जिस वजह से उसमें चींटियाँ आ रही होती है। बॉक्स खोलती है और उसमें ही होते हैं पैसे। रुचिता पैसों को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि इसका मतलब पिंकू ने चोरी की है। रुचिता अपने पास जो नोट होता है जो अलमारी के नीचे मिला होता है उससे नंबर मैच करती है और नंबर मैच हो जाते हैं।
रुचिता कहती है इन नोटों की सीरीज नंबर भी सेम है। हे खाटू श्याम जी, अब मैं क्या करूं? अगर घर पर किसी को बताया तो सबको बहुत बुरा लगेगा और पिंकू भी पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं निहार जी को बता देती हूँ, उन्हें ये समझा दूंगी कि वो किसी को ना बताएं और पिंकू को भी ना डांटे, उसे प्यार से समझाएं। वो बच्चा है, मासूम है, अभी समझाया गया तो समझ जाएगा। हाँ, मैं निहार जी को बताती हूँ। रुचिता निहार को कॉल करती है लेकिन निहार अपने काम में बिजी होता है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसका कॉल आ रहा है और पास ही नरेश बैठे होते हैं। नरेश अटेंड कर देते हैं रुचिता का कॉल। रुचिता कॉल अटेंड करते ही सीधा ऐसे ही कहती है, हेलो निहार जी, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पैसे किसी और ने नहीं बल्कि पिंकू ने लिए थे। मेरे पास सबूत भी है, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप पिंकू को डांटिएगा मत, उसे प्यार से समझाइएगा, वो समझ जाएगा। और प्लीज़ घर पे भी किसी को मत बताइएगा। यह सब सुनकर नरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और फ़ोन रखते हैं। निहार कहता है, क्या वो पापा क्लाइंट का फ़ोन था क्या? इतने में 6 बज जाते हैं। पूनम तो घड़ी के पास ही बैठी होती है और कहती है कि लो बज गए 6 और रुचिता अभी तक चोर को ढूंढ नहीं पाई। दिशा सोचती है कि अच्छा है कि रुचिता अब खुद ही शर्मिंदा होकर घर छोड़कर चली जाएगी। रितु भी सोचती है कि थैंक गॉड, इसी बहाने रुचिता निहार भैया से अलग तो होगी। इतने में पूनम रुचिता को आवाज लगाने लगती है, रुचिता रुचिता। रुचिता नीचे आती है और पूनम ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म रुचिता, अब तो मान लो कि ये चोरी तुम्हारी बच्चियों ने ही की है। रुचिता कहती है, मेरी बच्चियों ने चोरी नहीं की है और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन अब मैं अपनी बच्चियों की बेगुनाही के लिए लड़ूंगी भी नहीं। इतने में नरेश आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं लड़ोगी रुचिता? जब तुम्हारी बच्चियां बेगुनाह हैं तो उनके लिए तुम लड़ोगी क्यों नहीं? रुचिता सोचती है कि पापा जी को कैसे पता चला, कहीं निहार जी ने पापा जी को बता तो नहीं दिया। पूनम नरेश से कहती है कि अगर चोरी इसकी बच्चियों ने नहीं की है तो किसने की? प्रतीक के पापा। नरेश पूनम को घूर रहे होते हैं। पूनम कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने नहीं की चोरी। नरेश कहते हैं, जी पूनम, आपने चोरी नहीं की, लेकिन जिसने भी चोरी की है कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका हाथ और आपके इस लाडले बेटे निहार का हाथ है। सब लोग डर जाते हैं कि ऐसा कौन है जिसने इस तरह से चोरी की है। रुचिता कहती है, पापा जी शांति से बात कर लेते हैं बैठ के। नरेश गुस्से में कहते हैं कि क्या शांति से बात कर ले? जब इल्जाम तुम्हारी बेटियों पर लगा था तब तो किसी ने नहीं सोचा इस घर में कि शांति से बैठ के बात कर ले। हम सब जिम्मेदार हैं इस गलती के लिए, तो शांति से बात क्यों हो? पूनम कहती, आप क्या कह रहे हैं प्रतीक के पापा, हमारी क्या गलती? मैं कुछ समझी नहीं। नरेश रुचिता से कहते हैं कि रुचिता, जब तुमने सच्चाई बताने के लिए निहार को फोन किया था तब वो फोन निहार ने नहीं, मैंने उठाया था। यह सुनकर रुचिता को 440 वोल्ट का झटका लगता है। नरेश कहते हैं कि सबको सच तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं अपने तरीके से? रुचिता कहती है, नहीं 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 पापा जी, आप कुछ नहीं कहेंगे प्लीज। रितु कहती है कि रुचि क्या बात है, हम सबको बताओ ना किसने की ये चोरी। निहार भी बेचैन हो रहा होता है और कहता है कि अरे कोई बताएगा साफ साफ कि कौन है चोर। इतने में पिंकू गेम खेलते हुए आता है। नरेश कहते हैं, लीजिए आप सबके सामने है आपका गुनहगार, आपका लाडला पिंकू। पिंकू को चोर साबित होते हुए सुनकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सबको झटका लगता है और पिंकू भी डरने लगता है। पूनम सामना करते हुए नरेश से कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप प्रतीक के पापा? इस 2 कौड़ी की रुचिता ने कहा कि आपके पोते ने चोरी की है और आपने मान लिया। पूनम रुचिता से कहती है कि अपने बेटियों के सिर से चोरी का दाग मिटाना था तो मेरे पोते को चोर बना दिया तुमने रुचिता। दिशा भी रुचिता को झाड़ते हुए कहती है कि मेरा बेटा पिंकू चोरी नहीं कर सकता, उसे इस घर में कोई चीज की कमी नहीं है, वो जिस चीज पे हाथ रखता है उसे मिलता है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? निहार कहता है, रुचिता, इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? प्रतीक भी गुस्से में रुचिता से कहता है कि सीरियसली रुचिता, हमारे घर के बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? गुस्से में नरेश सबको झाड़ते हुए कहते हैं कि बस करो सब, चुप हो जाओ तुम सबके सब। आप सब लोग फिर से रुचिता को ही सुनाने लग गए, जबकि सच तो ये है कि ये सच्चाई वो किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। अगर मैंने निहार का फोन नहीं उठाया होता तो ये सच्चाई किसी को पता न चलती। और रही बात सबूत की, तो रुचिता के पास इसका सबूत है। सब लोग सोचने लग जाते हैं कि सबूत? रुचिता कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं है वो। निहार कहता है, रुचिता तुम्हारे हाथ में क्या है? पूनम कहती है, क्या कुछ नहीं, क्या छुपा रही हो तुम अपने पीछे? पूनम जाकर वो छीनती है डब्बा। पूनम कहती है, ये तो पिंकू का खिलौना है। पूनम डब्बा खोलती है और उसमें ही होते हैं पैसे, जिससे देखकर पिंकू खुद अवाक रह जाता है और दिशा को भी 440 वोल्ट का झटका लगता है।
पूनम हक्की बक्की रहते हुए कहती है कि पिंकू के खिलौने में पैसे। दिशा बात को पलटते हुए और बाजी मारते हुए कहती है कि इससे कुछ साबित नहीं होता, हो सकता है रुचिता ने इस डब्बे में डाल दिए होंगे पैसे अपनी बच्चियों का इल्जाम हटाने के लिए। रुचिता कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं माँ के कमरे में गई थी तब मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ एक बटन गिरा था और चॉकलेट्स लगी थी, और फिर मैं पैसे ढूंढ ही रही थी तो अलमारी के नीचे मुझे 500 का नोट मिला था, और जब पिंकू अपना पसीना पोंछ रहा था तो उसके रुमाल के साथ और एक 500 का नोट मिला था जिसके नंबर्स दोनों के सीरियल नंबर ही लग रहे थे नोटों के। फिर मैं पिंकू के कमरे में ढूंढने गई तो मुझे इस खिलौने में पैसे मिले थे जिसके सीरियल नंबर भी इस गड्डी के मैच हो रहे थे। अब क्या पूनम मानेगी रुचिता की इस सच को? इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता पिंकू के लिए कुछ लेकर आ रही होती है उसके कमरे में और देखती है कि पिंकू कहाँ चला गया। इतने में रुचिता देखती है कि किसी पोस्टर पर उसने लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, जिसे देखकर रुचिता डर जाती है। रुचिता आकर सबको बताती है। पूनम को तो बहुत ही झटका लगता है और कहती है कि ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकता है, अरे यही कहीं घर में ही होगा। निहार कहता है कि हमने हर जगह देख लिया, पिंकू कहीं नहीं। पूनम रुचिता को धमकी देते हुए कहती है कि अगर मेरे पोते को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब रुचिता फिर से फंस गई। कुल मिलाकर रुचिता कोई भी मुश्किल से बाहर ही नहीं आती है क्योंकि पूनम उसे उबरने ही नहीं देती है। अब देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।